हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम एकदम ठंडा ठंडा किया हुआ है। देख सकते हो कि बारिश से पूरा आंगन गीला हो चुका है। और आज सब चीज़ हो गया, पूजा वगैरह, नाश्ता भी कर लिए हैं। और आज अमन स्कूल भी नहीं गया। उसका यूनिफॉर्म, उसका बुक, उसका बैग, सारी चीज़ रेडी करके रखे थे। बट रात को इसका बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और इसका चेहरा देख सकते हैं। दरअसल अभी हम दवा खिलाएं इसको, लेकिन इसका भी तबीयत खराब है। दोनों भाई में से कोई स्कूल नहीं गया और यहाँ बारिश का इंजॉय कर रहा है। बारिश में बैठ के, बाहर बैठ के बारिश का इंजॉय कर रहा है ना बेटू? दोनों भाई। तो अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक है, बट स्कूल नहीं गया। इसका यूनिफॉर्म, इसका बैग हम कल रात को सारा चीज़ छोड़ के और हम रेडी किए। पता है क्या होता है ना कि रेडी करने में बहुत टाइम लग गया था कल। सारा चीज़ देख सकते होंगे। दोनों भाई का बैग 1 2, दोनों का बैग रेडी करना, यूनिफॉर्म भी निकाल के रख चुके थे हम सबका, क्योंकि सुबह हड़बड़ में हो जाएगा। और क्या होता है ना कि हड़बड़ होने की वजह ये है कि पहले का टाइम था 7:30 बजे और अब मतलब टोटो आएगा 7:15 बजे। तो हमको उठना है, इतना देर में नाश्ता भी बनाना है, बच्चा को भी तैयार करना है और घर का भी काम करना है। इस वजह से हम सारा चीज़ निकाल कर रखे थे ताकि हम जल्दी जल्दी सारा चीज़ कर ले। नाश्ता भी बन जाएगा, घर का भी काम हो जाएगा, बच्चा को जल्दी से कर भी लेंगे रेडी। निकला हुआ रहेगा तब तो, लेकिन हुआ नहीं जो हम सोचे थे। इसके बाद ये हम कल बनाए थे, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। ये रूटीन है बउआ का, और ये है पहला रूटीन, यूकेजी का था। और ये है सोना बाबू का रूटीन। और ये सब को हम डिजाइन करके बनाए थे, लेकिन ये जो है ना, इसको हम इसी तरह नॉर्मल सा बना के चिपका दिए, क्योंकि डिजाइन करने के बाद ये तो रहता है ठीक। ये चार्ट पेपर ये रहता है ठीक। ये चार्ट पेपर नहीं है, शादी का कार्ड है, उसी का हम बना लिए हैं। आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं। ये जो है ना, मतलब शादी का कार्ड है। तो ये बहुत रेड कलर का था, मतलब अच्छा दिख रहा था, तो इसी के ऊपर हम चिपका दिए हैं। तो चिपकाने का अच्छा लग रहा था, कुछ दिनों तक तो अच्छा लगा, बट अब कलर उड़ गया है ना, तो बेकार टाइप का लगता है। मतलब रेड से हो गया है पिंक कलर का, लेकिन बेकार नहीं लगता है, ठीक ही लगता है। लेकिन इसको मतलब उखाड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नहीं उखड़ रहा है, और उखड़ भी रहा है तो दाग रह रहा है। हम उखाड़ रहे थे, देख सकते हैं। इसका भी तो नहीं उखड़ा। हम सोचे ये जो है ना, इसी के ऊपर चिपका देंगे, बट नहीं हुआ। और ये है छोटा बाबू का, तो इसको भी हमको नीचे करना है और यहाँ पे दूसरा चिपकाना है। और ये है अमन का। अच्छा, आपका है। तो यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं। दो बच्चे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ये कभी वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, ये इसमें नाम लिख दिए हैं तो फोकस रहेगा नाम के ऊपर, तो आसानी से रूटीन हो जाएगा शेयर। तो इतना काम हम कल रात को किए थे, इस वजह से रात का जो ब्लॉगिंग शूट करने का था हम नहीं कर पाए थे। तो अभी अभी करके दिखा दिए। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए क्या क्या होता है। अभी अब सब कुछ हो गया, स्टडी वगैरह करेंगे, बुआ को भी बैठाएंगे 1 घंटा पढ़ने के लिए। स्कूल नहीं किया है तो घर में कम से कम पढ़े, कुछ तो सीखे, कुछ भी एब्जॉर्ब करे। चलिए हम लोग बने रहिए ब्लॉग में। हम लोग अब चले स्टडी करेंगे, 1-2 क्लास देखेंगे, इसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। स्टडी कर ही रहे थे, तभी आ गया था ये पार्सल, तो फिर इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके भीतर क्या निकलता है। ऐसे लग रहा था कि बेगी है। एक सरप्राइज आया है, क्या निकलता है, किसके लिए आया है बताओ? अमन के लिए। हालांकि दोनों का बैग है ही, अच्छा भी है, ठीक भी है, लेकिन अमन का बैग क्या होता है, थोड़ा बड़ा साइज का लिया है इनके पापा, जो कि उसका बैग को मतलब बड़ा है, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन बड़ा है। तो हम सोच रहे थे एक साइज़ का बैग हो जाने पर अच्छा लगता है, इस वजह से साइज का ही बैग हम ऑर्डर किए हैं। मतलब ठीक हो, थोड़ा चौड़ा हो और ठीक हो। मतलब बड़ा बैग क्या होता है ना, पूरा नीचे तक आ जाता है, इस वजह से। और वो बैग नेक्स्ट ईयर में काम आ जाएगा, तो हम रख देंगे और ये बैग अभी यूज करवाएंगे।
और इस उसका जो बैग है दोनों भाई का फल्पो कलर का है, जो कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अमन का टोटो में जाता है, टोटो में पता नहीं ऊपर में कुछ गंदा वगैरह रहता नहीं, क्या नीचे साइड बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। इस वजह से हम ये ब्राउन कलर नहीं बोलेंगे इसको, हम फल्पो ही बोलेंगे, हल्का फल्पो, जो कि मंगाए हैं। और ये ज़्यादा गंदा भी होगा तो नहीं दिखेगा, इसी वजह से मंगाए हैं। और ये छोना बाबू बोल रहा था मेरा है करके बोल रहा था, लेकिन ये मंगाए हैं अमन के लिए, उसी को देंगे स्कूल लेके जाने। और बच्चों का सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये सब रहने, मोटू पतलू रहता है, तो वही सब उन लोग का फेवरेट हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ना, कुछ देर तक स्टडी किए और इधर बाबू भीग रहा था पानी में, तो फिर उसको डांटने के लिए आए, तो हम भी थोड़ा हल्का फुल्का भीग गया था मेरा कपड़ा, तो हम चेंज कर लिए और फिर हम आ गए हैं किचन में बनाएंगे खाना, यानी कि लंच का तैयारी होगा। और ऐसे नाश्ता वगैरह बन गया था हल्का फुल्का, और अब हम बनाते हैं लंच। तो आज हम बनाएंगे परवल आलू का सब्जी और चना डाल के बनाएंगे, और चावल और दाल और चने का चटनी वगैरह यही सब बनाएंगे, जो कि आप लोगों को दिखेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का फुल्का ही बनाएंगे, क्योंकि बारिश हो रहा है और बुआ का सुबह से तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, बड़ा वाला का। अभी तो उल्टी भी कर दिया था, जो कि कपड़ा में हल्का फुल्का लग भी गया था। तो कपड़ा इसे धोए थे, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि बारिश की वजह से गए साफ़ वगैरह करने के लिए, तो भीग गया, तो इस वजह से खोलना पड़ा। 2 रीज़न था खोलने का, चेंज करने का, तो खोल के और फिर अभी चेंज किए हैं। बच्चा का तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अभी उसको आराम करने के लिए बोले इधर नहीं आना, अभी आराम करो, और जब तक ठीक ना लगे इधर उधर दौड़ा दौड़ी नहीं करना। दोनों भाई इस तरह का बदमाशी करता है, ऐसे बदमाशी करता है कि मतलब मना करने के बाद भी नहीं सुनता है। तो आज छोटू को बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और ये बच्चा थोड़ा सा भी नहीं समझता है कि तबीयत ख़राब है या कुछ है। दिन भर मतलब बिना चप्पल पहने कोई भी कपड़ा पहना हो तो पानी से भीगा ही लेता है। तो बच्चे हैं, इतना तो होता ही है। और हम इधर बना रहे थे, और कल इनके पापा भी नहीं थे, गए हुए थे बाहर, तो लेकर आए थे वाटरमेलन तरबूज। तो अब क्या है ना कि तरबूज खाने के लिए परेशान हो रहा है। एक तो बारिश इतना तेज़ चल रही है, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे का जैसा उसको तरबूज ही खाना है। किसी तरह करके छोटू का तबीयत ठीक है, मतलब रात से फीवर नहीं आया है, हल्का फुल्का शरीर गर्म है, बट उतना नहीं, उसको फीवर नहीं कहा जाएगा, जितना है उतना हल्का फुल्का गर्म था, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो बड़े वाला का फीवर है, लेकिन ये छोटू जो है ना, मतलब रात से ही बोल रहा है वाटरमेलन दे के हमको खाना ही खाना है, हमको दे दो, लेकिन देने से नहीं होगा, उसको देखना होगा कि मतलब अभी बारिश हो रहा है और ऊपर से ठंडा में ठंडा खाना और ज़्यादा नुकसान होगा। और लाए थे तो हम फ्रिज में रख दिए थे, और ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो ठंडा हो जाने के कारण क्या होता है ना कि अभी ठंडा खाएगा और फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा। हीलों के कारण मेरा भी गला हल्का बैठ चुका है बोलते बोलते, तो फिर हम नहीं दिए खाने के लिए, और थोड़ा देर के बाद देंगे। क्या मतलब सुबह ही निकाल चुके थे कुछ देर पहले, लेकिन वो बार बार जा रहा है, देख रहा, वहीं पे रखे फ्रिज के पास, देख रहा, वहाँ से रिटर्न हो रहा है कि कब गर्म होगा मम्मी देगी हमको। बच्चे हैं, संतुष्ट कितना देर करेंगे, बाद में हम काट के दे ही दिए, इतना भी मतलब ये नहीं करना चाहिए। तो यही सब होता है। और आप लोगों को पता है क्या एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा? बिल्कुल भी अब तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। इसमें यदि हम थोड़ा सा इधर से उधर मतलब देखते हैं ना, तो मेरा एग्ज़ाम होने से रहा, कभी नहीं होगा। जैसे कि नेक्स्ट टाइम गलती किए थे हम, बिल्कुल भी मतलब नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, इसके बाद अचानक से सीटेट का प्रिपरेशन किए। हमको पता था इतना कम दिनों में हमसे प्रिपेयर नहीं हो पाएगा सब चीज़, लेकिन फिर भी हम तैयारी किए। तो इस बार भी हमको डर लगता है कि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए, मतलब गलती क्या,
गलती तो हो ही चुका है और अभी भी लग रहा है कि हमको थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए सीटेट के मैटर में, बट हमको मिल ही नहीं रहा है इतना ज़्यादा समय। और रही बात तैयारी करने का, तो अभी भी एस्टेट का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमको अब हिम्मत टूट रहा है, मन नहीं कर रहा है वही चीज़ पढ़ने का। अब लग रहा है कि सीटेट का तैयारी करना मेरे लिए बेहतर रहेगा। एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाए, हम 15 अप्रैल तक देख लेंगे, होगा फिर भी ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है, क्योंकि यदि हम 2 मंथ कंटिन्यू भी नहीं देंगे सीटेट में तो हमसे नहीं निकलने वाला है इस बार भी। लेकिन इस तरह से नहीं हम चुप बैठे रहेंगे। यदि 15 अप्रैल तक होगा तो ठीक है, हम इजीली से मतलब तुरंत जाएंगे और अपने एग्ज़ाम देकर ख़त्म करेंगे कहानी को। हमको लग रहा है कि इतना जल्दी से मतलब ख़त्म हो जाए, इसके बाद फिर इस तरह से सीटेट होता है ना, ठीक हमको उसी तरह लग रहा है कि एस्टेट भी हो जाता तो ठीक रहता, बट ऐसा नहीं हो रहा है। और अभी फिर से हमको सीटेट के ऊपर लगना होगा, लेकिन बिल्कुल भी हमको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इसका प्रिपरेशन छोड़ दें इतना करने के बाद। और जहाँ तक है कि एस्टेट का एग्ज़ाम ले लेने में ही ज़्यादा अच्छा होता, दे देने में ही सॉरी। और अभी सीटेट मेरे हमको बहुत ज़्यादा समय देने का ज़रूरत है उसमें। हमको जहाँ तक लगता है कि 4-5 नंबर के लिए जो हम अभी फिर से भरें हैं फॉर्म, तो वो फॉर्म फिर से ना भरना पड़े नेक्स्ट टाइम, तो इसीलिए हम फिर से लगे हुए हैं उसमें। तो आप लोग बताइएगा कि हम तैयारी छोड़ दें या तैयारी करते रहें, कंटिन्यूली रहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। BPSC 3.0 का पेपर लीक हुआ, अब लीक हो जाने के बाद अब तो जल्दी से जल्दी उसका मतलब कैंसिल भी नहीं हो रहा था, तो अब जाके आज हमको दिखा कि नोटिस आया है कैंसिल का। तो कैंसिल मतलब पेपर लीक तो हो चुका है, वो सबको पता है, तो अभी जाके मतलब नोटिस हम देखे कि कैंसिल हो चुका है। तो कैंसिल हो चुका है अच्छी बात है, नहीं तो कैंसिल नहीं होता तो ऐसे भी हमको सुनने में आया 15-20 लाख करके एक एक पेपर मतलब बिका हुआ है। तो वो सभी ना मतलब नौकरी लेंगे, हम लोग जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को तो खरीदे भी नहीं है ना, हम लोग जानते हैं। हमारे जैसे न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे ना जानते हैं ना ही मतलब पेपर लीक वगैरह के बारे में कुछ भी पता होगा। उनको सिर्फ अपना स्टडी के बारे में पता होगा कि हम इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं, हमको निकलना ही निकलना है। तो मेरे जैसा ना जाने कितने सारे होंगे, अपना स्टडी के बदौलत ही मतलब सोच रहे होंगे कि हम निकल जाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि जो 15-20 लाख रुपया दिए हैं, जिनको आगे से आंसर्स वगैरह पता है, तो वो लोग तो ऑब्वियसली निकलेंगे, उसमें कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले हम और आप, कभी नहीं निकलने वाले हैं उनके सामने, क्योंकि उनको आगे से ही सारा चीज़ पता होता है। तो इसीलिए अब कैंसिल नहीं हो रहा था, लेकिन आज जाके नोटिस मिला कैंसिल हुआ है। तो ये सुन के थोड़ा सा सुकून मिला, चलो हम नहीं दिए हैं तो क्या हुआ, कोई तो दिया है, कोई तो उतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस जगह तक आने के लिए, तो उसके लिए तो बच गया, शायद उनका सीट बच गया। और BPSC में ये नियम है 5 बार ही मतलब एग्ज़ाम दो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार ही दो। लेकिन ये चीज़ अच्छा लगा कि चलो 5 बार में एक बार कट गया और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसमें भी बचा, नहीं तो फिर काउंटिंग हो जाता ना उसका। तो ये सब भी हो रहा है और मतलब क्या ही बोलना, अभी बहुत ख़राब स्थिति है झारखंड का भी। झारखंड में भी JPSC का एग्ज़ाम हुआ, उसका भी पेपर लीक हो गया। और पता है क्या हो रहा है ना कि पेपर लीक हो जा रहा है लेकिन एग्ज़ाम ही कैंसिल नहीं हो रहा है। अभी तक JPSC का कोई भी मतलब रूप सामने नहीं आया एग्ज़ाम कैंसिल का। लेकिन पूरा यूट्यूब वगैरह में खोलने के बाद ये पता चल रहा था ना कि मोबाइल लेके और पेपर के सामने मोबाइल में सर्च कर कर के स्टूडेंट्स लोग पेपर लीक के जमा दिए हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है पेपर लीक हो गया है, मेरा कुछ भी नहीं होगा। और मतलब इसी तरह लिख रहे थे, तो वो सब तो स्टूडेंट जरूर ही पास हो जाएंगे, उनके सामने हम लोग क्या है। तो यही हो रहा है आजकल, सिर्फ पेपर लीक हो रहा है और एग्ज़ाम भी कैंसिल होने से रहा है। तो
अब स्टेट का क्या होता है, फिर से अब इलेक्शन वगैरह हो जाएगा तब होगा, नहीं क्या होगा। हर मतलब हमेशा यही चीज़ का डाउट रहता है। और सीटेट का क्लास वगैरह सभी जगह चालू हो गया है। अब लगता है सीटेट का क्लास हमको करना चाहिए, स्टेट के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा ना कि अभी जेटेट भी आ रहा है, उसका भी प्रिपरेशन करना है, तो अभी स्टेट वाला ही जेटेट में काम आ जाएगा। और ऊपर से जो और भी आ रहा है अभी नेट वगैरह, तो उसमें तो आने से रहा, नेट साइड का फॉर्म इस पर भरने से रहे हैं। जहाँ तक हमको लगता है कि नेट नहीं ही भरे, क्योंकि असाइनमेंट प्रोफेसर का जो भी वैकेंसी था वो सब तो निकल चुका। फिर मेरा भरने से थोड़ा ना आ जाएगा। और ये भी लगता है कि एक बार में हम थोड़ा ना निकाल पाएंगे। इस वजह से मेरा जैसा ना जाने कितने सारे स्टूडेंट्स कितने बार से ही लड़ रहे होंगे, बट नहीं निकल रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे कि बार बार छोटू वहीं पे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे रखा हुआ है उसका तरबूज खाने के लिए। बोल रहा है मम्मी जल्दी कर दो, जल्दी करो ना, वो हो गया है। तो अब थोड़ा सा ना वो गर्म टाइप का हो गया है, तो इस वजह से छू के देखता है। तो हमको दिख रहा है कि वो जा रहा है बार बार देखने के लिए तरबूज को। मेरा छोटू का फेवरेट मतलब फ्रूट्स है वाटरमेलन, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उससे रहा नहीं जा रहा है शायद। और यहाँ मेरा मसाला ख़त्म हो गया है, तो हम निकाल के फिर डाले हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले एक मतलब वही क्लास वगैरह देखी यूट्यूब में। हम कोई भी पेड क्लास वगैरह नहीं लिए हैं और नहीं लेंगे। अभी एग्ज़ाम इसी तरह देंगे, नहीं निकलेगा फिर भी ठीक है, निकलेगा फिर भी ठीक है। और अभी मतलब यूट्यूब का ही क्लास वगैरह सब देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव MCQ वगैरह सब। और अभी तो देख के आए और नोट्स वगैरह उसी से बना लेते हैं कुछ कुछ, जहाँ तक हमको लगता है। जो जो हमको नहीं आता है वो सब का लिख लेते हैं, और जो जो हमको लगता है कि हम माइंड में मेरा घुस चुका है उसको हम लिखना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो इसके बाद अभी खाना वगैरह बना के और देखते हैं जाके क्या करते हैं। और फिर यहाँ बार बार आवाज़ दे रहा था मम्मी एक बार आके देख लो हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या होता है ना, बच्चे ना समझ होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि सही में ये मतलब क्या चीज़ है और क्यों मम्मी मना कर रही है। तो फिर हम जाके उनकी उसका मन रखने के लिए एक बार चेक कर लिए, तो बोले हो चुका है, तब हो चुका है। तो जैसे ही सुन लिया हो चुका है, तो फिर अब जल्दी से उसको कट करो। तो यहाँ हम वही कर रहे थे। और आके यहाँ पे बोल रहा था कि जल्दी करो ना, जल्दी करो, सिर्फ मम्मी खाना बनाते रहती है, हमको देती भी नहीं है, यही सब। और खाएगा क्या करता है ना, उसका सिर्फ बीचा सब लेके खेलता है। क्या बोलता है ये तरबूज का बीचा है, ये बेटा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये राजा बेटा, हम उसको प्यार जिस तरह से करते हैं, ये राजा बेटा है, ये छोना बेटा है, उसी प्रकार से वो बोलता है तरबूज का राजा बेटा है, छोना बेटा है, छोटू है, अम्मू है, यही 4 नाम बोल कर खूब खेलता है। बहुत हंसे जाके देख के। तो बच्चे बच्चे होते हैं, मन के सच्चे तो बहुत सच्चे होते हैं। उनका मन में जो भी कुछ रहता है वो आपको पट से बता देगा। और यहाँ हम चटनी रेडी कर रहे थे, क्योंकि टाइम हेवी हो गया था और कुछ देर में अब खाना पीना का भी समय हो जाएगा। और यहाँ पे आके हमको ले जाने के लिए आया था, जल्दी प्लेट दो और चलो, जल्दी चलो। तो हम बोले थे हाँ बाबू आ रहे हैं, बस हो ही गया है, सब्जी हो ही चुका था और अब हमको जाना भी था उसके पास। तो वही देख सकते होंगे, मतलब एक्साइटमेंट जो होता है ना बच्चे का कुछ ज़्यादा होता है। तो आप लोग के भी घर में बच्चे होंगे तो इसी तरह करते होंगे। ये बच्चे तो इसी तरह करते हैं, देख सकते हैं मतलब। क्या कर रहा था यहाँ ना, वो सोच रहा था आंख बंद करे और मम्मी का सारा काम ख़त्म हो जाए। तो जादू मार रहा था वो, आंख बंद करे मम्मी का सारा काम ख़त्म हो जाए, यही कर रहा था। और अब तो मतलब जल्दी करो वाला बात था। तो फिर हम यहाँ पे सब्जी ढक दिए, बन चुका था ढक के, और फिर हम चल गए चटनी घुसा के, और फिर उसका वाटरमेलन कंप्लीट कर दिए। जब कल लेकर आए थे तभी थोड़ा सा कट करके दिए थे। इसके बाद क्या किया ना, कुर्सी में रखे, कुर्सी से नीचे गिरा दिया, तो वो दो भागों में वो बच चुका था। लेकिन फिर उसको उठा के और हम एक प्लास्टिक में बंद करके उसको फ्रिज में रख दिए, ताकि वो ख़त्म ना हो, मतलब ख़राब ना हो।
इसके बाद लाए और सुबह ही निकाल लिए थे, मतलब नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद निकाल लिए थे। तो निकालने के बाद हम सोच रहे थे कि उसको रहने देते हैं, बाद में फाड़ेंगे, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं था। सुबह से बारिश भी हो रही थी, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी। तो फिर जब गर्म हो गया तो फिर ये लोग को दे दिए तो काफ़ी मतलब खुश भी हुआ खाकर, लेकिन पता नहीं कुछ ख़राब असर वगैरह करेगा नहीं क्या। और डॉक्टर के यहाँ गया था अम्मू, वहाँ से डॉक्टर दिखा कर आया, तो वहाँ से दवा वगैरह लेकर आया है, क्योंकि छोटा वाला का थोड़ा बहुत ठीक ही है तो उसको नहीं भेजे, लेकिन बड़ा वाला को भेज दिए, तो वो लेकर आया है दवा वगैरह। तो अभी दे देंगे इसको, छोटा छोटा कट कर देंगे। क्या होता है ना, बच्चे ये तो खा ही लेंगे लेकिन पूरा लगा लेते हैं, इस वजह से इसको छोटा छोटा ही कट करके देते हैं ताकि आराम से खाए। और एक मतलब छोटा छोटा जो होता है ना, ये जो आता है भर भर के खाने के लिए, उसमें लगा देते हैं तो और चाव से ज़्यादा खा लेता है। नमक वगैरह डालने के बाद तो खाएगा भी नहीं, वो इसी तरह खाना पसंद करता है मेरे दोनों बेटा। बट बड़ा वाला को नहीं देंगे, ये सिर्फ छोटा वाला को दे रहे हैं। बड़ा वाला के लिए रख देंगे, वो बाद में देंगे, क्योंकि बड़ा वाला खाएगा तो और ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब होगा। उसका फीवर अभी भी है और एक बार उल्टी भी कर चुका है, तो हम नहीं चाहते और ज़्यादा ठंडा का चीज़ खाए अभी, इस वजह से उसको नहीं देंगे। लेकिन ये इसको दे रहे हैं, छोटू को कुछ मतलब हल्का फुल्का खा लेगा। परेशान कर रहा था इस वजह से दे रहा है, नहीं तो हमको भी इसको भी देने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी हम इसको दे देंगे। इसके बाद मेरा खाना भी सारा बन चुका है, सिर्फ दाल बनाना है। चावल हो जाएगा तो दाल बना देंगे और फिर हम देखते हैं खाना पीना खा के क्या करते हैं, मौसम कैसा रहता है तो आप लोगों को हम बताते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके, हम भी जान सकें कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, किस चीज़ में, उसे सुधारें। और कुछ भी मतलब सुनकर सुधार, गलती करने से अच्छा है कोई उस चीज़ के बारे में बताए। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ गलत हो रहा है। और मिलते हैं एक नई शब्दों के साथ, एक नए विचारों के साथ, एक नई भावों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।